नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड के बारे में, साथ में बात करेंगे वेदांता पावर के बारे में। मार्केट सेंटीमेंट आज के दिन पावर में आप देख सकते हो 3% गिरावट देखने को मिल रहा है। आज वेदांता के शेयर में करेक्शन चल रहे हैं एंड ऑयल में भी उसी प्रकार से 1 से 1.5% लगभग गिरावट में बना हुआ है। गिरावट के पीछे क्या है राज, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट सेंटीमेंट क्या कहता है, आगे की क्या स्ट्रेटजी, क्या संभावना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, देखिए इसकी गिरावट के पीछे दो बड़े रीजन है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि वेदांता ऑयल एंड गैस और सरकार के बीच कुछ डिस्प्यूट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूट क्या हुआ था कि गुजरात में ऑयल ब्लॉक में मिलकर काम किया जा रहा था, 25 साल का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था। वेदांता ने कहा कि 10 साल और बढ़ा दीजिए सरकार से, लेकिन सरकार ने उसको खारिज कर दिया। तो उससे थोड़ा वीकनेस शेयर के ऊपर बना, कंपनी के ऊपर बना, क्योंकि कंपनी का 10 साल का जो बिज़नेस और मिल सकता था, वो नहीं मिला और इससे क्या हुआ, कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए निवेशक यहाँ पे निकलते हुए दिखे, थोड़ा वीकनेस दिखाया। हालाँकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि 10 साल के लिए इनको मिले ही मिले। सरकार के साथ अभी और कोर्ट में एक्शन चल रहा है, तो कोर्ट में डिस्प्यूट है मामला, तो देखिए कि कोर्ट का क्या आदेश आता है। तो 25 साल आपने टर्म पूरा कर लिया, अब 10 साल आगे देगा कि नहीं देगा, ये सरकार की मर्ज़ी है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा वीकनेस इसके ऊपर बना हुआ है। हालाँकि वेदांता एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बिज़नेस मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब जान लेते हैं कि शेयर में दूसरा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से करेक्शन चल रहा है। पहला तो रीज़न आप समझ लिए, दूसरा रीज़न दोस्तों वही है जो आपके मन में चल रहा है अभी। वह क्या है? मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए कंपनी ने 29 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल किया हुआ है और इस बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, कंपनी का आएगा रिज़ल्ट क्वार्टर 1 का। 29 जुलाई 2026, आज है 28 जुलाई। कल के दिन कंपनी का रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों, वेदांता ऑयल का फर्स्ट टाइम कंपनी का रिज़ल्ट आ रहा है एंड पावर का भी फर्स्ट टाइम आएगा। 29 जुलाई कंपनी का रिज़ल्ट आएगा। अब निवेशक थोड़ा-सा यहाँ से निराश हैं, इन्वेस्टर्स थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, इसलिए शेयर को खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए शेयर में वीकनेस बना हुआ है। ये 2 रीज़न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सरकार के साथ कुछ डिस्प्यूट केस चल रहे हैं कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। दूसरा कंपनी का रिज़ल्ट। निवेशकों को पता है कि रिज़ल्ट कंपनी का कैसा आएगा। यानी कि लास्ट टाइम प्रोडक्शन डाटा कंपनी ने दिखाया, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे माइनस गया हुआ है एंड ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे माइनस गया हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी माइनस ही है। सेल्स जो है वो नेगेटिव है। अब अगर सेल्स कम हो जाए पिछले क्वार्टर से, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे कि रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं ना, वो सोचेंगे कि कहीं रिजल्ट ज़्यादा खराब ना आ जाए, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा गिरावटें ना हो जाए। तो इसलिए शेयर में थोड़ा पहले इन्वेस्टर निकलते हुए दिखते हैं। हाँ, अगर ये पता होता कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो वीकनेस नहीं दिखाता, पॉजिटिव रहता। हालाँकि ज़्यादा कम रेवेन्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब सब मैच होकर आएगा, एक जगह पर आएगा, तो एवरेज दिखेगा। ज़्यादा मतलब कम रेवेन्यू नहीं दिखेगा। तो शेयर में रिजल्ट का दिन है, इसलिए थोड़ा स्टॉक वोलेटाइल हो रखा है। लेकिन ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे 65% शेयर यहाँ पे बेचने के लिए लाइन में लगाकर रखा गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज स्टॉक अपना निकालने की तैयारी में हैं। तो काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पर लगा हुआ है। 40 लाख की क्वांटिटी है जो कि बेचने के लिए लाइन में खड़ा है और 21 लाख की क्वांटिटी जो कि खरीदारी करने के लिए भी। तो यहाँ पर खरीदारी कौन कर रहा है? इंटरडे में कुछ इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं, कुछ डिलीवरी में खरीदारी कर रहे हैं। तो बेच वही रहा है जो प्रॉफिट में है या नहीं चाहता है कि मुझे यहाँ रहना है और रिज़ल्ट के बाद होगा फिर कि आएगा। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार के कारण जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का दबाव बना हुआ है, 64% 65% लगभग शेयर में सेल करने के लिए इन्वेस्टर्स यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। तो इतना इन्वेस्टर्स नहीं है, ठीक है? ये जो है क्वांटिटी है, शेयर की क्वांटिटी है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यही सारी न्यूज़ है, यही सारे अपडेट है जिसकी वजह से थोड़ा असर हो रखा है। बात रहा कंपनी क्या डिविडेंड दे सकती है क्या? देखिए, जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, वो कैसे आपको डिविडेंड देगी? तो इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि वेदांता ग्रुप ने कहा है कि डीमर्जर के बाद भी डिविडेंड देते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल कंपनी में, जहाँ पे कंपनी सेल्स ज़्यादा नहीं निकाल पा रही है, तो वहाँ पर चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए अभी डिविडेंड ये सारी चीज़ें तो हो सकता है कि ना हो। आने वाले कुछ क्वार्टर में अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा प्रॉफिट आने लगेंगे, तो फिर कहीं न कहीं डिविडेंड किंग वेदांता हो सकता है कि आने वाले टाइम में दे। बाकी अभी तो कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट टाइम कंपनी कितना लॉस निकाला था, 200 करोड़ का लॉस किया था मार्च 2026 में। मार्च 2025 में 200 करोड़ का लगभग लॉस किया हुआ है। मतलब 200 करोड़ का लॉस लगभग यहाँ पे चल रहा है और ओपीएम माइनस में जा चुका है, जो सही नहीं है। तो इस बार क्या होगा? नया इतिहास, नया डाटा, कहीं न कहीं सेल्स कम ही किया गया है, तो प्रॉफ़िट का उम्मीद उतना ज़्यादा तो होगा नहीं। समझ रहे हैं? यही चीज़ें यहाँ पे बना हुआ है, बाकी जैसे-जैसे आगे बिज़नेस इंक्रीज़ होगा, फिर आगे के इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं वेदांता पावर लिमिटेड के बारे में। वेदांता पावर की बात अगर किया जाए तो आज इसमें 3% गिरावट हो रखा है। आप चेक करेंगे तो सपोर्ट को तोड़ रखा है। कोई भी कंपनी का शेयर में अगर सपोर्ट टूट जाता है ना, तो फिर जल्दी इंप्रूवमेंट होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि पावर सेक्टर में भी अच्छे परफॉर्मेंस मिल नहीं रहे हैं, ये भी मेन रीज़न है। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे पावर में भी कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है कब? तो 29 जुलाई, कल के दिन। अब क्योंकि कल के दिन रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में हो सकता है कि थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आए। इन्वेस्टर्स थोड़ा पैनिक में बस ऐसे ही हैं कि कल रिज़ल्ट है। कंपनी का अगर प्रोडक्शन डाटा देखा जाए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने इस बार अच्छा सेल्स करके दिखाया हुआ है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% का चेंज है जो पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बात है। मतलब सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% माइनस ही गया है। तो देखिए कि रिज़ल्ट सेल्स में ज़्यादा पॉजिटिव
सिर्फ़ और सिर्फ़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, तो कुछ ही इन्वेस्टर्स यहाँ पे पॉज़िटिव हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बिकवाली करते दिख रहे हैं, यही माइनस की वजह से। क्योंकि सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर सकता है, ऐसा यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसलिए, है ना? तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है 6% लेकिन इसी का असर बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा आने की उम्मीद है। अब वेदांता पावर का रिज़ल्ट और उसके बाद जैसा अनाउंसमेंट रहेगा, जैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगा कंपनी का, उसके अनुसार से आगे के कारोबार करेगा। इस टाइम वेदांता पावर के साथ और भी कुछ कंपनी की बात कर लिया जाए, तो इसका कंपैरिज़न में आ रहा है एनटीपीसी, आप चेक कर सकते हो, इसमें भी 2% गिरावट हो रखा है। नेक्स्ट अदानी ग्रीन चेक कर सकते हो 2% इसमें भी गिरावट हो रखा है। नेक्स्ट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी लगभग 1% से ज़्यादा गिरावट में कारोबार कर रहा है। नेक्स्ट एनएचपीसी लिमिटेड चेक करेंगे, ये भी गिरावट में है। सीधा-सा मतलब कि पावर सेक्टर ही डाउन है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये भी गिरावट में है। नेक्स्ट एनएलसी इंडिया, इसमें 0.5% नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट में है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। एसजेवीएन की बात कर ले तो माइनस में ही बना हुआ है, नीचे आ गया वेदांता पावर जो नेगेटिव बना हुआ है। तो समझ सकते हो कि सिचुएशन पूरा मार्केट का ही सही नहीं है, इसलिए इस प्रकार के हालात दोनों कंपनी में हो रखा है। बाकी कल के दिन कंपनी का रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे अपडेट आते हैं तो आगे कुछ पॉजिटिव संभावना हो सकता है कि दिखे। कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो इसमें भी 62% शेयर को बेचने के लिए लाइन में लगाकर रख दिया गया है। तो इतना ज़्यादा तैयार है इन्वेस्टर्स अपना शेयर को निकालने के लिए। हालाँकि बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है, बस 29 लाख की क्वांटिटी ही 62% है। तो समझ सकते हो काफ़ी कम डील हो रहा है और अभी रिज़ल्ट की वजह से थोड़ा एक्शन यहाँ पे नेगेटिव और हाई वोलेटाइल बना हुआ है। रिज़ल्ट आने के बाद फिर जैसा अनाउंसमेंट रहेगा उसके अनुसार से आगे के कारोबार देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जैसे ही और कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। पूरा सेक्टर ही डाउन है और इसीलिए गिरावट हो रखा है और रिज़ल्ट है थोड़ा-सा तो इसलिए यहाँ पे वीकनेस थोड़ा-सा बन गया हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।